गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज भागने की बजाय थोड़ी आग सेक रहे थे और आज का अपना बात करने का टॉपिक रहेगा एक सेकेंड। तो आज का हमारा बात करने का टॉपिक होगा वो है फैमिली। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सेकंड ईयर में हूँ और अब लगभग मैं 20 साल का हो चुका हूँ। और 20 साल का होते होते आपकी फैमिली मेम्बर्स की जो एज है, अब ये वो टाइम है जो बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। पेरेंट्स की एज 50 क्रॉस कर चुकी है और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी एज 75 प्लस हो चुकी होती है। इस बीच में अब जब आपको पता चलता है कि हाँ आपके अंदर खोने का डर भी है, अब तो वो जो खोने का डर है वो आने लगता है। अब जब जैसे जैसे मैं काम करना शुरू करता हूँ तो वो जो डर है वो मुझे अपने अंदर महसूस होता है। मुझे याद आती है कि यार अब वो बूढ़े हो रहे हैं, उनके साथ अब पता नहीं आगे क्या हो। जो मेरी 20 साल की मेमोरीज़ थी उनके साथ में, मैं उनके साथ में कैसे डील करूँगा। एक ना एक दिन सबको जाना है, ये बात सच है, ये नेचर का लॉ है, जो आया है वो जाएगा। लेकिन उस जाने के सफ़र को मैं अपने अंदर कैसे हज़म करूँगा। शरीर चल जाएगा क्या, उनके साथ जो मेरी मेमोरीज़ है वो रहेगी। लोग कहते हैं वो चले गया, वो तुम्हारे मन में है, लेकिन ऐसे तो यार भगवान भी चले गए, लेकिन लोग उनको पूछते हैं, उनका शरीर या फिर उनको चाहते हैं, भगवान को खुद चाहते हैं। और उसी तरफ वो लोग बोलते हैं कि शरीर जा रहा है, उनको जाने दो, उनको मन में करो। खैर बात ये थी कि अब समय आ चुका है कि परिवार में कुछ ऐसे लोग होंगे जो जाएंगे और उसको हमें खुद डील करना पड़ेगा। अब हम कैसे उस चीज़ से डील करेंगे। एक चीज़ है कि आपका काम, आप अपने काम में लगे हुए हैं, आपको खुद के लिए तरक्की करनी है। और दूसरी चीज़ है, उस तरक्की करने के समय में आपको अपना समय खुद पे देना है या खुद का समय परिवार वालों के साथ देखना है। संत महात्माओं की देखी जाए तो उन्होंने ये सब छोड़ दिया था और वो पहले ही अपने घर वालों से दूर हो गए थे। दूसरी जगह आम आदमी को देखा जाए तो आम आदमी, कई लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली के होते हैं लेकिन फैमिली पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ खुद पे मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है। और कुछ लोग होते हैं जिनको घर परिवार वालों से प्यार होता है, लेकिन जब उनके परिवार वाले चल जाते हैं तब अंत में उन्हें ये बात का एहसास होता है कि हमें उनको कुछ समय दे देना चाहिए था। और ये बात कई जगह होती है। जो व्यक्ति 20 साल से अपने घर वालों के साथ रहता है, अगर उनके जाने के बाद ये बात बोले कि मुझे उनको और समय देना चाहिए था, तो उस बात से क्या समझे कि वो व्यक्ति अपने परिवार वालों की ही कदर नहीं कर रहा था इतने सालों से, या फिर वो सिर्फ इस बात से परेशान है कि जो समय मुझे देना चाहिए था मैं वो समय नहीं दे पाया उनके जीते जी। और इस बात का अगर रिग्रेट रहेगा तो रिग्रेट भी ज़िंदगी भर रहेगा। तो क्या घर वालों से बात करना ढंग से, ये भी आगे जाके रिग्रेट बन सकता है। तो इसका मतलब तो यार यही है कि जो टाइम है सो टाइम है, उसी टाइम में पूज लो,
आगे घर वालों को पता नहीं क्या हो जाए, मन में ये बात दबी ना रह जाए कि इनके साथ में ये हुआ था और मैं माफ़ी भी ना मांग पाया। माता पिता बहन इन सब के साथ प्यार करने का तरीका अलग होता है। मैं जैसे जैसे समय के साथ बड़ा हो रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि माँ बाप के अलावा भी ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत थी। जैसे बड़ी दीदी हो गई, छोटा भाई हो गया। मुझे अब एहसास होता है कि मैं छोटे भाई के साथ में कितना वो करता था कि उसे हर चीज़ देने से मना करता था, और उसे मन ही मन कैसा लगता होगा जब उसको बचपन से कोई चीज़ ना मिली हो। जीवन का सिर्फ ये मतलब थोड़ा ना है कि आप किसी पढ़ाई में लग गए और उसी सब्जेक्ट में आप नंबर लाए जा रहे हो। अंदर से तो आप खोखले हो चुके हो। जब आपने ये काम तो रोबोट भी कर सकता है। अगर आप इंसान हो तो इंसान की तरह रहो। आपके कुछ घर परिवार वाले होते हैं, उनसे आप कैसे बातचीत करते हो, इसका बहुत असर पड़ता है। ये मुझे अब सीखने को मिलता है। घर परिवार की कीमत है, वो कीमत बड़ी मुश्किल से मिलती है, और उस कीमत के साथ अपना क्या भेदभाव रहता है, ये अपने को आगे जाके समझ आएगा। ये बात मैं अभी खुद को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मुझे बड़ी मुश्किलात भी आ सकती है, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने परिवार वालों के साथ समय बिताऊँ। ये बात हो गई एक जगह की। अब इन परिवार वालों के चक्कर में अपन दूसरी जगह जो रहते हैं, जैसे ऑफिस हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, कॉलेज हो गया, वहाँ पे भी अपनी फैमिलीज़ बनती है, और उन फैमिलीज़ को अपन सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर दें कि हमारे पास एक फैमिली दूसरी भी है। तो उन लोगों के साथ जो अपने फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हमारा क्या व्यवहार रहता है। अगर हम ये मान के चले कि हमारी एक ये फैमिली है, तो हम उनकी वैल्यू नहीं करते। और हो ना हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ के, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं ये सब। आप जहाँ पे भी जाएं, आप अकेले तो नहीं रहते, और यदि आप अकेले नहीं रहते तो जिनके साथ आप रहते हैं वो फैमिली है, और उस फैमिली के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं। इस बात को अगर लंबे दूरी से देखा जाए तो ये समझ में आता है, जैसे अपने धर्म में भी कहा जाता है कि ये धरती आपका परिवार है। तो ये बात सत्य है कि इंसान अकेला नहीं है, इंसान के परिवार में हर कोई है, और हर किसी के साथ उसका नाता देखा जाए तो वो हर किसी के साथ कैसा रहता है वो मायने रखता है। भले वो कोई जानवर हो, कीड़े मकोड़े हों, और बहुत सारी बातें। अब बात यह है कि फैमिली कैसे अफेक्ट करती है किसी इंसान को। आप अकेले हैं, सुनसान घाटी में छोड़ दिए गए। एक वो मूवी है इनटू द वाइल्ड, शायद यही है, उसमें उस व्यक्ति को एंड में ये रियलाइज़ होता है मरते टाइम पे कि जो उसकी असली जन्नत थी वो उसका था परिवार, जो उसकी केयर करने वाले लोग थे, जिनको वो छोड़ के आ गया था एंड में जंगल में अकेला रहने के लिए। अब ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ, इस वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाते आज, लेकिन थोड़ा आप भी सोचिए, थोड़ा हम भी सोचेंगे, इसी तरीके से डेली कुछ ना कुछ नया सोचेंगे। बाय।